इसको सही करना है आपको, सही कर सकते हो, करो, सही कर सकते हो, अपने कॉपी में करो यार। ये सेंटेंस हम गलत लिखे हैं, इसको सही करना है। The length of this room is 30 feet. इस रूम का जो लंबाई है 30 फीट है। इस सब का लॉजिक है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि चलिए बनाइए लोग, कल भी बताए थे बात हम। कल बताया गया था ना आपको, बहुत दिन से बताते आ रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन है जी? लॉन्ग, ठीक। और आपको बहुत भली बात ही आप जानते हैं कि सब्जेक्ट बनने का काम दो ही आदमी को दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या एक नाउन को और एक प्रोनाउन को। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो आप हमको बताइए वहां पर लॉन्ग एडजेक्टिव है कि नाउन है? एडजेक्टिव है, तो हमको नाउन फॉर्म यूज करना होगा। तो लॉन्ग काटेंगे क्या होगा? लेंथ। The length of this room is 30 feet. चलिए इसी तरह हम आपको कुछ और बताते हैं। अच्छा एक और मैं चीज क्लियर कर दूं, कलेक्टिव नाउन पढ़ाने में लोग जैसे लिखा हुआ है a herd of sheep, अब herd के अकॉर्डिंग sheep को चेंज करें कि उस sheep के अकॉर्डिंग herd को चेंज करें। एक बात बताना, जैसे आप इस क्लास में स्टूडेंट हैं, तब ऐसा नहीं है कि इस स्टूडेंट को क्या कह देंगे, हमें स्टूडेंट के लिए कलेक्टिव नाउन लगाना होगा। तो जो वर्ड पहले से दिया हुआ है जिसका एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन को चेंज करोगे। स्टूडेंट का स्टूडेंट ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी होगा, तो इसलिए उसका नाम कलेक्टिव नाउन चेंज करोगे आप। ये बात क्लियर रहेगा? जब भी कलेक्टिव नाउन चेंज करोगे तो कलेक्टिव नाउन वर्ड में चेंज करना, जो दिया हुआ चेंज नहीं करना। तो सिक्सीफ है तो वहां पर हर्ड आएगा, सिर्फ फ्लॉक आएगा। हर्ड दे दिया है तो हर्ड को काटेंगे, ना कि सिप को काटेंगे, ठीक है? ये बात क्लियर रहेगा? चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं इसी सेंटेंस को कैसे बनाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से आपसे क्वेश्चन करेगा। अभी मैं बता रहा हूं, हर चैप्टर यहीं से लिखते हैं। पहला है कि वो एमसीक्यू के फॉर्म में करेगा। एमसीक्यू समझते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जिसको हम लोग क्या जानते हो आप लोग नाम से ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या रहेंगे? 4 ऑप्शंस रहेंगे। सेकंड थिंग क्या कर देगा? 4 ऑप्शन तो देगा, लेकिन करेक्ट या इनकरेक्ट सेंटेंस पूछेगा। 4 सेंटेंस लिख देगा, इसमें से 3 सही रहेगा, पूछेगा इसमें कौन गलत है, उसको सही करो। कभी कभी क्या करेगा, 3 गलत कर देगा और 1 सही कर देगा, तो उसको कहेगा कौन सही है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन करता है, ठीक है? यही चीज होता है। और कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब आओगे तो मैं पूरा बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटा सा मैं बढ़ाऊंगा जिसका नाम है कॉमन एरर। इसी पर बेस्ड होता है। कहीं कहीं इसका नाम लिख देता है एरर डिटेक्शन, डिटेक्शन, हाँ, एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर, एक और इसका नाम रख देता है ना। चलिए कुछ भी नाम दे रहे हैं, बस आंसर वही होगा, हमारा क्वेश्चन वही होगा। इसमें क्या करेगा? 4 पार्ट बनाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को लेकर समझा रहा हूं। 4 पार्ट बनाएगा। जैसे मैं क्या लिखा हूं, द लॉन्ग ऑफ दिस रूम इज 30 फीट। तो मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, नोट यहाँ, हमारा
पार्ट हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया, और हमारा यहाँ पे सी पार्ट हो गया, और लास्ट में अगर गलती नहीं रहेगा तो वहां पर लगाएंगे हम नो एरर, जो डी पार्ट हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक इधर कहीं भी गलती होगा, वहां पर ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, ये हमारा ऑप्शन भरने वाला है। तो अगर ए पार्ट में कहीं भी गलती रहेगा, कहीं भी गांव गलती हो, गांव गलती हो, और भी वर्ड हो, तो आंसर हमारा क्या होगा ए। वहां पर बताने की जरूरत नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप जब सीख रहे हो तो ये मालूम होना चाहिए कि इसका राइट आंसर भी क्या होगा। ठीक, अच्छा मान लीजिए ये हमारा सही है, मैं यहाँ पर लेट सपोज कि मैं लिख देता यहाँ पे क्या लेट, अब तो सही है। मैं गलती कहां करता, मैं इस चीज को हटाता, आर कर देता, क्योंकि आप जानते हो सब्जेक्ट हमारा लेंथ है, और लेंथ ऑब्जेक्ट नाउन सिंगुलर होता है। ठीक, तो जब सिंगुलर होता है तो यहाँ पर बताइए ये किस पार्ट में जाएगा, ए की बी की सी की डी? सी। क्यों? क्योंकि सी पार्ट का है, बी से जहां खत्म होगा सी तक कहीं भी गलती रहे, रूम रूम्स आर तीस फुट फीट जो भी हो, कहीं भी गलती रहे सी में लगाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा देर के लिए मैं इसको कर देता हूं, इसको इज भी कर देता हूं मैं। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब और बताओ, अगर मान लो अभी तो हम जान रहे हो कहां गलती रहता, सी में रहता, क्योंकि फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। तो आपको तो मालूम है, अभी आगे चलेंगे सिंगल प्लूरल पढ़ने, तो ऑलरेडी चलिए, तो यहाँ पर गलती है तो क्या मारते हैं, यहाँ तब भी सी जाता। अच्छा लेट सपोज कि ये पहले से आपको सही करके दे दिया, पूरा सही है, आपको लग रहा है कि पूरा सही है, तब आएगा नो एरर, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है, तब डी मारेंगे। ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का, जिसमें आपका एयरफोर्स जो भी कंपटीशन होगा क्वेश्चन हो, ये पैटर्न हो गया, ये बोर्ड एग्जाम हो गया, और ये जो है कॉम्पिटिटिव लेवल का। वही चीज से पूछेगा, वही नाउन से पूछेगा, बोर्ड भी और वही भी, लेकिन पूछने का उसका तरीका क्या होगा, अलग होगा। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, बहुत इजी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको भी पहले, एक क्वेश्चन है, he wants to improve his reading awareness। ठीक, मैं इसको यहाँ पर मैं एक कभी कभी क्या करेगा, देखो या तो यहाँ स्लैश देके यहाँ पे लिख देगा, नहीं तो इसको अंडरलाइन करके ये लिख देगा। ठीक है, बात तो वही हुआ, यहाँ लिखे चाहिए बात, जहां तक अंडरलाइन रहेगा ये का उसमें एरर माना जाएगा। एरर का मतलब गलत, त्रुटि, फिजिक्स में पढ़े होंगे, एरर इन मेजरमेंट। टू इंप्रूव, चलो मैं यहां तक इसको मैं कर देता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा बी, और यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा सी। अब मैं एक करके लास्ट में कर देता हूं नो एरर। कहां गलत है, ही के साथ वर्ड्स आता है। चलिए मैं आपको नाउन में ही गलत देता हूं खोजने के लिए। ही जो हमारा डिटरमिनर है, एडजेक्टिव पे प्लेस, इसके बाद नाउन आएगा। रीडिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पर एबल ही जो है तो हमको नाउन चाहिए, तो एबल का नाउन एबलनेस नहीं होता है, क्या होता है, एबिलिटी होता है। कैसी एबिलिटी उसको इंप्रूव करना है, रीडिंग एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी। रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। किस टाइप का, तो आगे चल के जानोगे कि नहीं। हमारा जो एडजेक्टिव होता है कितने कितने फॉर्म में मिलेगा आपको, एक सिंपल एडजेक्टिव मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा
पार्टिसिपल एडजेक्टिव, कभी कभी थर्ड फॉर्म में आपको एडजेक्टिव मिलेगा, कभी कभी आईएनजी फॉर्म में भी एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है। अब कहोगे सर तो वर्ब है, वर्ब नहीं है, वर्ब रहता तो इसका हेल्पिंग वर्ब जरूर आता। और यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, और यहाँ पर नाउन है तो बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। तो अगर मैं इसको ऑप्शन से लगाना होता तो मैं कहाँ लगाता, सी में। चलो एक मिनट के लिए मैं इसको एबिलिटी कर देता हूं, तो आप कहां जाओगे, डी पार्ट में। ठीक, एक मिनट के लिए मैं अब कर देता हूं। अब कहां गलत खोजोगे, वांट नहीं होगा, ही के साथ क्या होता है, इस फॉर्म होता है ना टेंस पढ़े हुए ऐसे, तो वांट्स होगा। ठीक है, कभी कभी मैं क्या करूंगा, वांट सही कर दूंगा यहाँ, और यहाँ से इंप्रूव कर दूंगा। सही गलत है, गलत है क्योंकि आप जानते हो कि इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें सिस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एबिलिटी आपको डेवलप करना होगा। अब कैसे, तो बाय प्रैक्टिस। आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वो सब कॉमन एरर का ही क्वेश्चन है। टाइम नहीं था तो मैं स्लैश नहीं लगाया, और टाइम के अभाव में आपको समझना है। इसमें लास्ट में नो एरर लिखा है, नो एरर लिखा गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 नो एरर लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 उसमें फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। और उस क्वेश्चन के लास्ट में नो एरर लिखा गया कि छोड़ दिया गया इसी तरह। लिखा गया है एरर, तो आपको बनाना है, आपको उसको बनाना है। और अगर गलती नहीं होगा, हम तो ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम तो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ए होगा पार्ट, बी पार्ट बनाकर, टाइम के अभाव में नहीं बना पाए, तो आपको माइंड में रखना है कि गलती कहाँ है, खोजना है। नहीं होगा तो एरर लगा दीजिएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन इसमें का बोलना, फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट नंबर बोलो, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप any with और कुछ है इसमें, with a group of liars। ठीक, चलो यहां से यहां तक मैं ए पार्ट बना देता हूं, और यहां से यहां तक मैं बी पार्ट बना देता हूं, और यहां से यहां तक मैं सी पार्ट बना देता हूं। अगर गलती नहीं होगा तो आप नो एरर कर देना। ये हमारा सी पार्ट है। ये मैं पैटर्न अभी समझा रहा हूं, इसमें टाइम लग रहा है, इसके बाद से पैटर्न नहीं समझोगे आप, ऑटोमेटिक आप करना शुरू कर दोगे, इसमें टाइम लगेगा समझाने में। 4 पार्ट आपके क्वेश्चन है, आप हमारे बोर्ड में एग्जाम आया, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हमारे पेपर में कि बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो जो यहाँ गलती होगा वही हमारा सही होगा, मतलब कि जहां गलती होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, और जहां नहीं गलती होगा हमारा डी राइट आंसर होगा। तो बताइए, we should not try to develop। अभी आप नाउन में खोजिए, क्या लायंस के ग्रुप को ग्रुप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फिर खोजिए। लायंस को चेंज नहीं करेंगे, ग्रुप को चेंज करना, कलेक्टिव को चेंज करना होगा। करिए TROOP। एक और होगा उसमें, पैक भी होगा। तो हमको मालूम चल गया, सुनो, कि लायर्स के ग्रुप को, लायर्स के समूह को हम ग्रुप नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैक बोलेंगे नहीं तो ट्रू। इसका मतलब आंसर कहां होगा, सी पार्ट में। ठीक है, इसको ये दो तरीके से क्वेश्चन कर देगा। इसी क्वेश्चन को इसमें से एबीसीडी हटा देगा, कहेगा इसको सही करो, अब दूसरे क्या करेगा, इसी में एबीसीडी लगा देगा, बोलेगा इसमें गलत खोज के बताओ कौन सा पार्ट में गलत है। दो तरीके से आंसर करवा देगा। इस तरह चार को आंसर लिख देगा,
एक 3 को गलत कर देगा, एक सही कर देगा, उसको कहेगा उसको फाइंड आउट करो। अब इसमें से क्या करेगा, और एरर वाला में क्या करेगा, पूरा सेंटेंस लिख देगा, नो एरर भी लास्ट में लगा देगा, उसी सेंटेंस को 3 पार्ट कर देगा, बोलेगा उसमें कहां गलत है। और एक और बात, एक से ज्यादा गलती आपको नहीं मिलेगा, ये पहली बात बताना है, किसी एक ही पार्ट में आपको गलती मिलेगा, एक बार में एक ही पार्ट में गलती मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर राइट कर दिया, इधर डेवलप्स कर दिया, फिर इधर ग्रुप लिख दिया, आप गलती करें तो किसमें हम निकालें, तो ऐसा नहीं होता है। कोई किसी एक पार्ट में ही आपको गलत देगा, उसी को फाइंड आउट करना है। तो कॉपी में आप उसको ऐसे बनाइए, करेक्ट बना करके आइएगा, करेक्ट करके पीछे बनाए थे क्वेश्चन मेरे का, उसको सेंटेंस को पूरा करेक्शन करके आना है। जब वो उसको मास्टरी हो जाएगा तो ये तो कॉमन इजीली बन जाएगा आपसे। तो हम आपको पैटर्न समझा दिए कि बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, 2 तरीके से क्वेश्चन करेगा वो। कोई भी टॉपिक हो आपके ऑब्जेक्टिव में 2 तरीके से क्वेश्चन करेगा। पहला ऑप्शन दे देगा खाली स्थान छोड़कर, ठीक, और कभी-कभी क्या करेगा, 4 सेंटेंस लिख देगा, उसमें कहेगा कि 3 गलत कर देगा, एक बोलेगा सही चुनो, कभी-कभी 3 सही कर देगा, बोलेगा गलत चुनो, तो गलत वाला आंसर होगा इधर, और 3 गलत होगा, जो सही होगा सही वाला आंसर होगा हमारा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है। कोई बड़ी बात कॉम्पिटिटिव के लिए जब इंग्लिश पढ़ोगे उसके लिए इंग्लिश कुछ नहीं होता है, इसी चीज को वहां पर रिमाइंड करवाया जाता है कि इसको कॉमन एरर के थ्रू, और उतना टाइम नहीं देगा जितना तुम 2 साल में यहाँ पढ़ोगे धीरे-धीरे आराम से पूरा, और बस 6 मंथ 3 मंथ्स का टारगेट रह जाता है, सबसे पहले उसी में पढ़ना होता है। कोई भी चीज के कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो तुमको 2 साल 3 साल टाइम नहीं देता है। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर मैं वन मोर क्वेश्चन अगर मैं आपसे और करूं, तो जरा बताना, आई अप्रिशिएट योर एक्सीलेंट। सोचना है, समझना है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, हड़बड़ा नहीं आ रहा है, एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे-धीरे आएगा, आप चीजें के आदि तो हैबिचुएट बनोगे अब इसके। I appreciate your excellent. Is it right or wrong? दिमाग लगाना है, क्योंकि हम बार-बार बताते, कभी लास्ट क्लास में बताए थे, डिटरमिनर का कमाल, एडजेक्टिव का कमाल, प्रोनाउन का, ये सब अपने बात कुछ ना कुछ लेते हैं। अच्छा, आई यहाँ का सब्जेक्ट है, योर हमारा क्या है, डिटरमिनर है, इसको पॉजिटिविटी बोलते हैं। इसके बाद हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, और दिया क्या है, एडजेक्टिव। आपको नाउन चाहिए तो एडजेक्टिव का नाम इसको बनाना होगा, तो क्या करना होगा, एक्सीलेंस करना होगा। इसी को कॉमन एरर पार्ट कैसे करेगा, एरर डिटेक्शन में आई अप्रिशिएट योर एक्सीलेंट, फुल स्टॉप, नो एरर, इसी में 3 पार्ट कर देगा। आई क्या होगा, कि अप्रिशिएट होगा, आई एक्सीलेंट होगा, तो किस में जाएंगे, सी पार्ट में। और थोड़ा सा अगर अवेयर होते हो तो बोर्ड का कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन होता है, एक और तरीके से पूछता है, क्या कर देगा, आई अप्रिशिएट ठीक कर देगा वो, ठीक। यहाँ पर योर एक्सीलेंट तो लिखेगा, बट उसको अंडरलाइन कर देगा, क्या कर देगा, अंडरलाइन। अब 4 नीचे ऑप्शन दे देगा, योर एक्सीलेंट होगा, सॉरी योर एक्सीलेंस होगा, कि योर एक्सीलेंटली होगा, कि योर एक्सीलेंसी होगा, कि नो इंप्रूवमेंट होगा। तो क्या होगा, योर एक्सीलेंस होगा। अच्छा, कभी कभी क्या करेगा, सही लिख देगा, उसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव का एक ये पार्ट हो गया, एक और आता है जिसका नाम है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या नाम है इसका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वो क्या करेगा, अब सही है, पहले सब एक्सीलेंस दे, सही है ना, जब सही है तो इसको अंडरलाइन करेगा, कर दिया। मैं सिर्फ नाउन में नहीं बता रहा हूं, मैं बस नाउन के इसी चैप्टर के थ्रू कॉमन एरर में समझा रहा हूं, और आगे मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप उस पर अब आदी हो जाओगे। तो अब यहां पर अंडरलाइन कर देगा ऑप्शन ए, योर एक्सीलेंट। ऑप्शन बी, योर एक्सीलेंटली। ऑप्शन सी,
नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन डी। अभी के लिए मेरे नहीं आ रहा तो माइंड में नॉन ऑफ दीजिए, लगाते रहूंगा। ये क्या हो गया? अब मान लीजिए हम यहाँ पर पूरा सही जा रहा है तो हमको कोई जरूरत नहीं है सही करने का। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट, कि इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सही है। तो इस पार्ट के नाम हम इसको आपके कॉम्पिटिटिव में क्या नाम से जानते हैं? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। किस नाम से? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। अच्छा, इसी को मैं एक और तरीके से मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। बोलो यार, इसी को मैं एक और तरीके से मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। अभी आप नोट नहीं कीजिए, बहुत लेंथी हो जाएगा, आप पहले समझिए। इसी को मैं कैसे तरीके से बना सकता हूँ? पहले आप जानेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल का बोर्ड का, तो समझिए पैटर्न। कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करोगे, बोर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा ठीक ठाक। खाली बोर्ड का करोगे तो बोर्ड नहीं होगा पूरा बढ़िया से। खाली बोर्ड करोगे तो बोर्ड पूरा बढ़िया से नहीं होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव करोगे, कॉम्पिटिटिव इन द सेंस की लैंग्वेज को ठीक ढंग से ठीक ठाक से पढ़ोगे तभी होगा। इसी को मैं एक और तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। आई अप्रिशिएट, खाली स्थान में छोड़ दूंगा। इसके लिए मैं लगाऊंगा योर एक्सीलेंट, योर एक्सीलेंस, बोथ ए एंड बी, सी, नॉन ऑफ। इसे क्या बोलेंगे? छोटे छोटे सपने हो